बात बहुत पहले की है। एक बार रमेसर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय सिवान जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। सिवान और मकरेड़ा के बीच मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी। पर मकरेड़ा से सिवान होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेसर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वह स्टेशन पर ही गुजारने का सोचा। फिर पता चला, क्या सूझा कि अपना झोला झाटा उठाए और रेल की पटरी पर मकरेड़ा से सिवान की ओर पैदल ही चल दिए। सिवान में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेसर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर जाने की आदत थी। अस्तु उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे कि दिन का प्रकाश हो। अभी रमेसर काका लगभग 1 किलोमीटर तक ही बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पघा बंधा था, वह पघा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेसर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी आई कहाँ से, और अगर कोई इसे लेकर आया था तो वो इसे छोड़कर गया क्यों। खैर, रमेसर काका ने अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पघे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पघा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। रमेसर काका उस बकरी के पघे को निकालने में इतना गुम हो गए कि आती हुई मालगाड़ी का उन्हें पता भी नहीं चला और ना ही उन्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेसर काका के काफ़ी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब जाकर रमेसर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी पर से हटना चाहे, पर यह क्या! वे जो कूदकर भागना चाहे, क्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेसर काका थोड़ा सा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेसर काका की धोती मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेसर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह से भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगा था। वे ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेसर काका की समझ से बिल्कुल ही परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेसर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वह दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेसर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो चली थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेसर काका को धक्का दे दी। अब रमेसर काका पटरी से थोड़ी ही दूर पर जाकर गिर गए। रमेसर काका गिरे गिरे पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे। साथ ही यह भी देख रहे थे कि उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेसर काका एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही थी। पर इन दोनों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, न ही वे दोनों मालगाड़ी के पहिए के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेसर काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदियों को बचाती रहती है। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पघे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया। वह एक भयंकर आवाज में मेमी आई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पघा छोड़ दिया,
पगहा छोड़ते ही वह बकरी मेमियाते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेसर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेसर काका थूक सटक गए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि अब भूतनी उनका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। भूतनी धीरे धीरे रमेसर काका के पास पहुंची। रमेसर काका अब उठकर बैठ चुके थे। लड़की ने हाथ देकर रमेसर काका को उठाया, दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब रमेसर काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। अब रमेसर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेसर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही है? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, फिर संभल कर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। इस कोशिश में इस बकरी के साथ साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेसर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ फेरा। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर रमेसर काका ने पूछा, बेटी वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा, दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ली थी और उसके बाद वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, बल्कि हमारी खुद की गलतियों की वजह से हुई थी, लेकिन वह बकरी मानने को तैयार ही नहीं है। बातों ही बातों में रमेसर काका उस किशोरी के साथ सिवान स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा, काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। पर रमेसर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत ही अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हो गई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर वापस जाने लगी। रमेसर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेसर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बहुत बातें भी होती थी। एक दिन रमेसर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं वह किशोरी कभी भी किसी को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।